गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 10th में केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है अम्ल, क्षार तथा लवण, एसिड, बेसिस एंड सोल्ट। इस चैप्टर के अंदर हम अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अम्ल क्या होते हैं? अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वे हैं, अगर हम टेस्ट के अकॉर्डिंग देखें तो अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है, कैसे होता है, मतलब जितनी खट्टी जो चीजें होती हैं उनको हम वो एसिड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अगर हम उसको एज ए डेफिनेशन देखें आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं तथा हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई अन्य धनायन नहीं देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अतः स्पष्ट है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन तत्व उपस्थित होता है। मतलब आर्हेनियस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि जो अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं, जलीय विलयन में, मतलब अगर उन्हें हम जल में घोल दें तो उनमें से हाइड्रोजन आयन अलग हो जाता है। ठीक है, और हाइड्रोजन के अलावा कोई और धनायन अलग नहीं होता है। मतलब पानी में H+ आयन, हाइड्रोजन आयन मिक्स हो जाता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो सभी अम्ल होते हैं उनमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित होता है, मतलब हाइड्रोजन तत्व उपस्थित होता है। ठीक है, अब एक ये हो गई इसकी डेफिनेशन। और अम्ल क्या होते हैं? टेस्ट में खट्टे होते हैं। और अगर अगर हम इनको एक्सपेरिमेंट करके देखें तो अगर एक लिटमस पेपर आता है, दो तरीके के लिटमस पेपर आते हैं, ब्लू और रेड कलर के। तो अगर हम ब्लू लिटमस पेपर पर एसिड डालते हैं तो वो कैसा हो जाता है? रेड कलर का हो जाता है। ठीक है, अगर किसी चीज को डालने पर लिटमस पेपर रेड कलर का हो जाए तो हम ऐसे को वो चीज क्या होगी, मतलब कि वो एसिड है। ठीक है, तो लिटमस पेपर एक इंडिकेटर की तरह वर्क करता है अम्ल के ऊपर। अगर हमें देखना है कि अम्ल क्या है या अम्ल किसे, मतलब कौन सी चीज अम्ल है, तो उसको हम इस लिटमस पेपर के थ्रू टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज को हम टेस्ट करके तो नहीं देख सकते हैं। ठीक, क्योंकि कुछ हार्मफुल भी होते हैं, तो इसलिए एसिड्स जो होते हैं वो यहाँ हाई पावर के भी होते हैं, तो इसलिए हम सभी को टेस्ट करके नहीं देख सकते हैं, तो उसको हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जिनमें अम्ल उपस्थित होते हैं खट्टे होते हैं। उदाहरण सिरका, सिट्रस फल तथा इमली में क्रमशः एसिडिक, सिट्रिक, टार्टेरिक अम्ल उपस्थित होते हैं, जिसके कारण ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, जितने भी सारे हमारे खट्टे फूड हैं उसमें अम्ल उपस्थित होता है। ठीक है, अब है अम्लों के प्रकार। अम्ल दो प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल तथा दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल कौन से होते हैं? वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, मतलब कि वे अम्ल जो अगर हम उन्हें जल में घोलें तो वो अपने आयंस में, मतलब H+ आयंस उसमें अलग, दोनों आयंस, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव आयन होता है, तो निगेटिव और पॉजिटिव आयन बिल्कुल अलग अलग हो जाए। ठीक है, तो ऐसे अम्ल हम क्या क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, अगर इनको हम ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स के अंदर आते हैं। सेकंड है हमारा दुर्बल अम्ल। वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित नहीं होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल कौन से होते हैं? जो जल में पूर्णतः वियोजित, मतलब H+ आयन जो है वो अच्छे से अलग नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है HCl, HCl, CH3, COH, HCOH, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक H3COH, एसिटिक एसिड, और HCN, फॉर्मो नाइट्रिल एसिड होता है। ठीक है, तो ये सब क्या है? हमारे दुर्बल अम्ल है। अब है हमारे अम्लों के भौतिक गुण। अम्लों के भौतिक गुण क्या होते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जल में विलय होते हैं, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं,
ये मैं आपको भी बता चुकी हूँ। अम्ल की प्रकृति संक्षारक होती है, मतलब वो धातु पे किसी चीज पे गिर जाए तो उसे नष्ट कर देते हैं। अगर ये कपड़े पे गिर जाते हैं, ये लकड़ी पे गिर जाते हैं, कागज पर गिर जाते हैं, किसी की स्किन पर गिर जाते हैं तो वो नष्ट हो जाती है। अम्लों के रासायनिक गुण, अम्ल के रासायनिक गुण क्या है? अम्ल अगर धातु से क्रिया करता है तो वो क्या बनाता है? अम्ल विभिन्न सक्रिय धातु जैसे जिंक, सोडियम, मैग्नीशियम आदि से क्रिया द्वारा हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अम्ल जो है वो क्या करते हैं? किसी भी धातु के साथ में अगर क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पर आयरन हाइड्रोक्लोरिक के साथ, आयरन की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में हो रही है और उससे क्या बन रहा है? फेरस क्लोराइड बन रहा है, जिसमें से जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो रही है। ठीक है, ऐसे ही जिंक के साथ में क्रिया कर रहा है, H2SO4 कर रहा है क्रिया जिंक के साथ में, तो जिसमें बनता क्या बनता है? जिंक सल्फेट बनेगा, जिससे हाइड्रोजन अलग हो जाएगी। ठीक है, और भी अगर ऐसे किसी जिंक किसी भी मेटल के साथ में रिएक्शन करता है कोई भी एसिड, तो उसमें से हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या हो जाती है? रिमूव हो जाती है। रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब है धातु का सेकंड है धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया। अगर कोई अम्ल धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में क्रिया करता है तो उससे क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। उसमें कौन सी गैस उत्पन्न हो रही थी? हाइड्रोजन धातु के साथ में क्रिया करता है। अगर धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है या उत्पन्न होती है। ठीक है, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में क्रिया कर रहा है, जिससे हमें क्या मिल रहा है? कैल्शियम क्लोराइड जल और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो रही है। यहाँ पे कैल्शियम बाइकार्बोनेट की क्रिया हो रही है किससे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, जिसमें हमें कैल्शियम क्लोराइड मिल रहा है, जल मिल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो रही है। ठीक, थर्ड है धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया। कोई अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तो वो क्या बना रहा है? लवण और जल बनाता है। तो कोई धातु ऑक्साइड अगर अम्ल के साथ क्रिया करती है तो क्या बनेगा? लवण प्लस जल। तो कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करेंगे, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर बनेगा। कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हो रही है तो मैग्नीशियम सल्फेट और जल बन जाएगा। अब अम्ल के प्रयोग पढ़ेंगे। अम्ल के प्रयोग क्या है? अम्लों के उपयोग निम्नलिखित हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल को लेड बैटरियों में, पेट्रोलियम उद्योग में, प्लास्टिक में, कृत्रिम रेशे बनाने में, उर्वरक निर्माण आदि में प्रयुक्त किया जाता है। सेकेंड, नाइट्रिक अम्ल को सोने चांदी के शोधन में प्रयुक्त किया जाता है। उर्वरक, औषधि, विस्फोट बनाने में भी इसी अम्ल का प्रयोग किया जाता है। थर्ड है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को वस्त्र उद्योग में कपड़ा रंगने के लिए, कलई से पूर्व लोहे की चादरों को साफ करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अब आते हैं हमारे क्षारक। क्षारक क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनका स्वाद तीक्ष्ण होता है, मतलब अम्ल कैसे थे? खट्टे। ये कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं, जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। और ये लाल लिटमस पेपर को, इनका प्रयोग हम लाल लिटमस पेपर पर करते हैं। लाल लिटमस पेपर पे अगर आप कोई भी क्षार डालोगे तो वो कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। उदाहरण साबुन, अगर साबुन जो होती है वो साबुन, सर्फ, ये सब किसके एग्जाम्पल है? बेस के। आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार वे रासायनिक पदार्थ जो आयनन के पश्चात जल में वियोजित होकर ऋणावेशित आयनों के रूप में केवल हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, क्षारक या भस्म कहलाते हैं। क्षारक क्या होते हैं? जो जल में वियोजित होकर क्या देते हैं? OH आयन देते हैं। ठीक है, और OH आयन जो है वो नेगेटिव चार्जेस वाले होते हैं। क्षारकों के प्रकार, जैसे अम्ल दो प्रकार के होते हैं, ऐसे क्षार भी, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। वही प्रबल क्षार जल में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, मतलब जो पूरे अलग हो जाए हाइड्रोक्साइड आयन, उन्हें हम बोलते हैं प्रबल आयन, सॉरी प्रबल क्षार। तो प्रबल क्षार
जो पूर्णतः वियोजित हो जाए उन्हें हम प्रबल क्षार कहते हैं। एग्जाम्पल KOH, NaOH, BaOH, होल ट्वाइस, ये सब किसके हैं? एग्जाम्पल है प्रबल क्षार के। ठीक है। दुर्बल क्षार वे क्षार जो जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित नहीं होते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। तो कौन से जो जल में OH आयन अच्छे से नहीं अलग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? दुर्बल क्षार कहते हैं। जैसे Al होल ट्राइस OH एंड NH4OH एग्जाम्पल आदि, सॉरी। ठीक है। तो ये क्या है? हमारे दुर्बल क्षार हैं। अब इसमें हम क्षारकों के भौतिक गुण। क्षार जल में विलीय तथा स्वाद में तीखे और कड़वे होते हैं। क्षार कैसे होते हैं? स्वाद में तीखे और कड़वे। क्षार लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं? नीला कर देते हैं। क्षार स्पर्श करने पर साबुन के समान कैसे होते हैं? चिकने होते हैं। ठीक है। अम्लों के समान क्षारकों की भी प्रवृत्ति संक्षारक होती है। यह प्रबल अम्ल की तुलना में कम होती है। इनकी जो क्षार की मतलब ये भी संक्षारक होते हैं लेकिन एसिड जितने नहीं होते, एसिड जितना हार्म नहीं करते हैं। ठीक है। अब इनके रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में फर्स्ट क्या है? धातु के साथ क्रिया। धातु के साथ क्रिया करने पर ये भी हाइड्रोजन गैस देते हैं। जिंक की क्रिया NaOH के साथ करोगे तो उसमें हमें सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी। एल्यूमिनियम की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करोगे प्लस वाटर के साथ में करोगे तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट मिलेगा, जिसमें से भी हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है। ठीक है। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को सोडियम एल्यूमिनेट भी कहा जाता है। हम सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को खाली सोडियम एल्यूमिनेट भी कह सकते हैं। ओके। सेकंड है आपका धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया। अगर हम किसी क्षार की क्रिया धातु ऑक्साइड के साथ करेंगे तो उसमें से वाटर अलग हो जाएगा। मतलब क्या बनता है? उसके बाद लवण और वाटर बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया अगर हम CaOH होल ट्वाइस के साथ करेंगे, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करते हैं तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर मिलता है। हमारा थर्ड है क्षारक अम्ल से क्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं तथा लवण व जल का निर्माण करते हैं। अगर किसी क्षार की क्रिया किसी लवण के साथ, एसिड के साथ में, अम्ल के साथ में की जाती है तो क्या करते हैं? वो उसके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं तथा लवण और जल का निर्माण करते हैं। प्रबल क्षारकों को जल में विलय करने पर प्रबल क्षारकों को जल में विलय करने पर ये पूर्णतः आयनित होकर जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं। इनके विपरीत दुर्बल क्षारक जलीय विलयन में प्रबल क्षारक की अपेक्षा कम आयनित होते हैं। अगर प्रबल क्षारक की क्रिया आप जल में घोलोगे तो उसमें जो OH आयन है वो अच्छे से अलग हो जाएंगे, लेकिन अगर किसी दुर्बल क्षार को करते हो तो वो OH आयन अच्छे से मतलब पूरे तरीके से वियोजित नहीं करेगा। अब क्षारकों के उपयोग। फर्स्ट है एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड का प्रयोग क्यों किया जाता है? वस्त्र तथा प्रति अम्ल बनाने में किया जाता है। सेकंड है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग क्लींजिंग एजेंट तथा अमोनियम लवण बनाने में होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग साबुन तथा धावन पाउडर के निर्माण में होता है। रेयन के निर्माण में, कागज में, लुगदी के उद्योग में होता है। फोर्थ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग चमड़ा उद्योग, खारे जल को मृदु बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में आदि में किया जाता है। ठीक है। तो आज की क्लास में आपका सिर्फ इतना ही। I hope you are understanding. If you have any query related this video, related this chapter, related this part, so you can send message in group. We will give answer of your questions. So thank you students.